नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है वो राजयोगों की चल रही है कि किस प्रकार से राजयोग बनते हैं। हम लास्ट वीडियो में आपको ये बता चुके हैं और ये राजयोग हमारे जो चल रहे हैं वो केंद्र और त्रिकोण के आधार पर चल रहे हैं। तो आज हम एक पत्रिका लेकर के आए हैं। पत्रिका के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि इस पत्रिका में कितने राजयोग हैं और कौन कौन से संबंधों से बने हैं। उसके थोड़े से फलित के बारे में भी बात करेंगे कि उसका फलित कैसे करेंगे। मित्रों, अध्याय 84 में इस पत्रिका में देखें हम तो कैसे योग बने हुए हैं, उन योगों की चर्चा करते हैं। 1, 4, 7 और 10वां भाव ये काय के हो गए? ये हो गए केंद्र के। किसके हुए? ये केंद्र के। 5वां और 9वां भाव ये किसके हुए? ये त्रिकोण के हो गए। पहला भाव केंद्र भी कहते हैं इसको और त्रिकोण भी कहते हैं, दोनों भाव इसमें माने जाते हैं। अर्थात इसका जो स्वामी होता है, कोई भी स्वामी हो सकता है, कि राशि परिवर्तन इसमें होता रहता है। राशियां तो घूमती रहती हैं, जब राशियां बदल जाती हैं तो स्वामी भी बदल जाएंगे, लेकिन ग्रह के कारकत्व, भाव के कारकत्व तो वही रहेंगे। पहले भाव से वही उसका रूप, कद, कांठी सब वही देखेंगे, उसका व्यक्तित्व तो देखेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा वो पहले से ही देखेंगे। दूसरे से धन की बात हो रही है तो धन की देखेंगे, लेकिन राशि कोई भी हो सकती है। संबंधों को बहुत आसान तरीके से हम बता चुके हैं आपको। उन्हीं संबंधों के आधार पर इस यहाँ का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। इस मंगल का संबंध यदि किससे बन जाए तो मंगल तो त्रिकोणेश भी है और केंद्रेश भी, तो ये तो आप हो गया शुभ। यदि हम इसको त्रिकोण मान करके बात करें, त्रिकोणेश बात होकर के बात करें, तो उसका संबंध इससे बन जाएगा, चौथे भाव से चंद्रमा से, तो राजयोग बनेगा। शुक्र से बन जाएगा तो राजयोग बनेगा। शनि से बन जाएगा तो राजयोग बनेगा। क्यों? ये हमारा, हम इसको त्रिकोणेश मान करके केंद्र के साथ में इनके संबंध बना रहे हैं। यदि इसको हम केंद्रेश माने, केंद्र का स्वामी माने, तो फिर इसका सूर्य के साथ संबंध जो होगा, त्रिकोण के साथ, सूर्य त्रिकोणी से, तो क्या होगा? तो ये राजयोग बनेगा। गुरु यहाँ का भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है। नवमेश कह सकते हैं, भाग्येश कह सकते हैं, तो इसके साथ संबंध हो जाएगा तो राजयोग बनेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा हुआ चौथे भाव का मालिक, तो ये केंद्र का स्वामी है, तो केंद्र के स्वामी का संबंध यदि त्रिकोण के स्वामी सूर्य से हो जाए तो राजयोग बन जाएगा, गुरु से हो जाए तो राजयोग बन जाएगा। इसी तरह से यदि हम देखें, शुक्र हुआ 7वें भाव का स्वामी, ये केंद्र है, तो त्रिकोण से भी हो जाए और 9वें भाव से भी हो जाए, ये दोनों त्रिकोण हैं। यदि इसका संबंध सूर्य के साथ हो तो राजयोग, इसका संबंध गुरु के साथ हो तब भी राजयोग। समझ पा रहे होंगे। 10वें भाव की बात करें, 10वें भाव का स्वामी है कौन? शनि है। शनि का संबंध मंगल से हो जाए, सूर्य से हो जाए और गुरु से हो जाए। ऐसे शुक्र का मंगल से भी हो जाए, चंद्र का मंगल से भी हो जाए, क्योंकि त्रिकोणेश भी है और केंद्रीय से भी। तो मंगल का तो सबके साथ हो सकता है, बाकी का सबका नहीं होगा। तो शुक्र का किसके साथ हो जाए? इस भाग्येश के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए तो फल मिलेगा। शनि का इस 5वें भाव के साथ, मंगल के साथ और इसके गुरु के साथ हो जाए, भाग्येश के साथ, त्रिकोण के साथ, तो राजयोग बनेंगे। तो संबंध इनके आपस में बने, चाहे इनका संबंध इनके साथ बना लो या इनका संबंध इनके साथ बना दो, इसका संबंध गुरु का इनके साथ, चारों के साथ बना दो, तो ये त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी को जो संबंध बनेंगे वो संबंध आपको बता चुके हैं। उसी आधार पर संबंधों की यहाँ बात होगी। ज्योतिष की यहाँ चर्चा गणना चलती रहेगी आगे
यहाँ हम संबंध की बात करेंगे तो उन चारों संबंधों को दिमाग में रखना है। चारों संबंध हम आपको बता चुके हैं। युति संबंध, युति संबंध को क्षेत्र संबंध भी कहते हैं। एक घर में ही बैठना दो गिरों का, या एक दूसरे को देखना दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वो उसके घर में बैठा हो, वो उसके घर में बैठा हो, चौथे नंबर में जिसकी राशि में जो ग्रह बैठा है उसका स्वामी उसको देख रहा हो। ये चार ही संबंध है। इसमें हम देखते हैं, मंगल को देखते हैं, लगन से शुरू करते हैं। तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 10वें भाव में बैठा हुआ है। 10वें भाव में किसकी राशि में बैठा हुआ है? शनि की राशि मकर में बैठा हुआ है। यहाँ उच्च माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। यदि ये उच्च की बात आ गई है तो मैं यही बता ही देता हूँ आपको, कहीं अलग फिर नहीं बताने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि ग्रह नीच राशि में चला जाए, शत्रु की राशि में चला जाए, अस्त हो जाए, अवस्था में वो बाल्यावस्था का हो या मृतावस्था का कहा जाए, जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, उसका हो तो वो निर्बल हो जाता है। वो राजयोग उतना प्रबल नहीं बनता। ये मैंने उसकी कमजोरी बता दी। तो यहां उच्च का होके बैठा है मंगल। मंगल किसके साथ बैठा हुआ है? शुक्र के साथ बैठा हुआ है। युति संबंध देखें तो किसके साथ है उसकी युति? उसकी युति है किसके साथ? शुक्र के साथ। तो शुक्र कहाँ का स्वामी है? केंद्र का स्वामी है। मंगल कहाँ का स्वामी है? केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है। तो हम त्रिकोण का मान लें इसको, तो मंगल की और शुक्र की युति हुई। नंबर 1 मंगल प्लस शुक्र की युति, इसे कहते हैं युति संबंध। कौन सा संबंध हुआ? युति संबंध। समझ में आई बात? नंबर 2 बहुत आसान तरीके से, मंगल किसको देख रहा है? गुरु को देख रहा है। गुरु मंगल को देख रहा है। मंगल तो हो ही है त्रिकोणेश और केंद्रेश। गुरु कहाँ के मालिक है? त्रिकोण के मालिक है। तो जब गुरु त्रिकोण के मालिक है तो मंगल कहाँ का मालिक है? केंद्र का मालिक है। तो इन दोनों में कौन सा हो गया? दृष्टि संबंध हो गया। गुरु भी उच्च का बैठा हुआ तो बहुत अच्छा योग बना। तो मंगल का और गुरु का संबंध कौन सा हो गया? दृष्टि संबंध हो गया। समझ पा रहे होंगे? 2 संबंध तो ये हो गए। तीसरा संबंध और देखिए कोई, तो शनि का और चंद्रमा दोनों आपस में एक जगह बैठे हुए हैं। सूर्य यहां बैठा हुआ है। तो शनि का और सूर्य का, सूर्य कौन है? त्रिकोणेश है, 5वें भाव का मालिक है। शनि कौन है? वो 10वें भाव का मालिक है, केंद्र का मालिक है। तो इनका दोनों का एक्सेस हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये दृष्टि संबंध कहेंगे और राशि परिवर्तन भी कहेंगे। यदि हम इस सूर्य को यहां न मान करके यहां मान लें, मंगल को यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं, और ये बुध को, क्योंकि बुध इतना आगे नहीं जाएगा, बुध को हम यहां मान लें, सूर्य के आगे पीछे रहता है बुध। तो ये राशि परिवर्तन योग हो गया। क्या ये इसके घर में बैठा हुआ है शनि, और शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है। तो तीसरा योग किसका बना? मान के चल रहे हम, बाकी यदि कुंडली के आधार पर बात करें तो नहीं है, उसको फिर सामान्य योग मानेंगे, लेकिन फल वो फिर भी अच्छे ही करेगा, बुरा नहीं माना जाएगा वो, क्योंकि वो त्रिकोण का भी स्वामी है। सूर्य यहाँ बैठता है तो ये भी शुभ फल करेगा। तो यहाँ हम देख लें किसके साथ है ये? इनका हो गया शनि का और सूर्य का। ये क्या हुआ? राशि परिवर्तन, राशि परिवर्तन संबंध। तो एक योग बन गया। अब सूर्य के साथ मंगल भी बैठा है, शुक्र भी बैठा हुआ है। शुक्र कहाँ का मालिक है? त्रिकोण का मालिक है। तो एक संबंध ये बना, सूर्य के साथ मंगल का बन गया, सूर्य के साथ शुक्र का बन गया। 2 योग ये बन गए। कौन कौन से?
चौथा मंगल और सूर्य, ये क्या है? युति संबंध। पांचवा क्या है? सूर्य और शुक्र। मंगल और शुक्र का तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये बन गया। ये क्या है? ये भी युति संबंध है। समझ पा रहे होंगे? तो कितने समय 5 संबंध बन गए इसी में। तो ये कुंडली तो बहुत श्रेष्ठ कुंडली हो गई। कितने राजयोग हो गए इसमें यदि हम इन सब का। अब इसमें हमें देखना क्या है? ये राजयोग हमने देखे तो इसके बारे में हम बताएं क्या उसके लिए, ये समझने की बात है। इसको आप समझिए। पहले को देखें मंगल और शुक्र। मंगल लगन का मालिक है। लगन से क्या देखते हैं? उस व्यक्ति की कद काठी को देखते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं, उसके रंग को देखते हैं, उसके बल को देखते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा इस भाव से देखते हैं। यहाँ का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। यहाँ से क्या देखते हैं हम? कद काठी, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये रंग रूप सब हम किससे देखते हैं? भाव से देखते हैं। भाव में बैठे हुए राशि से नहीं। अब कौन है यहाँ का स्वामी? मंगल है। तो मंगल से क्या देखते हैं? एक तेज देखते हैं, एक ऊर्जा देखते हैं, एक ताकत देखते हैं, एक हिम्मत देखते हैं, एक उदारता देखते हैं उसके अंदर। वो मंगल का गुण हो गया। अब ये बैठे कहाँ है? ये बैठे हैं 10वें भाव में। 10वां भाव क्या देता है? ये कर्म का क्षेत्र है। चाहे वो सरकारी नौकरी दे, चाहे व्यवसाय करवाए, अपना काम करे, जो भी वो करेगा वो 10वें भाव से देखते हैं। तो व्यक्ति अपने पराक्रम के आधार पर यहाँ क्या करेगा? वो सरकारी नौकरी करेगा, वो किसी फोर्स में जा सकता है, वो फौज में जा सकता है, किसी जो बॉर्डर सेवा होती है फौज की, उसमें जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, कानून व्यवस्था को भी समझते हैं। वैसे इसको ज्यादातर किससे मानते हैं? पुलिस फोर्स से मानते हैं संबंध। तो यहाँ पर ये काम इसको कर सकता है। अब किसके साथ बैठा हुआ है? यदि हम शुक्र की बात करें, ये तो मंगल का हो गया। यदि मंगल की दशा चल रही है उसमें ये चीजें प्राप्त होंगी, और उसमें किसी की अंतरदशा चल रही है तो उस अंतरदशा का ज्यादा प्रभाव होता है। फल किस कब प्राप्त होता है? कि महादशा से अंतरदशा में जो चल रहे हों ग्रह, उन ग्रहों के कारकत्व के आधार पर फल प्राप्त होता है। अर्थात महादशा का उतना फल नहीं, उससे ज्यादा फल किसका होता है? अंतरदशा का होता है। तो यदि हम मंगल और शुक्र की बात करें तो मंगल में जब शुक्र की अंतरदशा चलेगी तो उसकी कहाँ का मालिक है? वो 7वां भाव पत्नी का होता है। व्यक्ति की यदि ये पुरुष की कुंडली है तो यहाँ से पत्नी देखेंगे। यदि ये पत्नी की कुंडली है, स्त्री जातक की कुंडली है, तो यहाँ से पति को देखेंगे। कैसी पत्नी प्राप्त होगी उसको? सुंदर पत्नी प्राप्त होगी, नौकरी वाली होगी, क्योंकि वो कहाँ है? वो कर्म क्षेत्र में है। शेष पत्नी मिलेगी, अच्छे विचार वालों मिलेगी, वो हम यहाँ से देखेंगे। समझ पा रहे होगा कितना आसान तरीके से। ग्रह जिस घर का मालिक है उसके कारकत्व होते हैं, उसका अपना व्यक्तित्व होता है उस ग्रह का, और जिस भाव में बैठे हुए होते हैं वहाँ का फल देखते हैं। और आगे चलेंगे फिर दृष्टियों को भी बताएंगे। अब हम यहाँ से, हमने अब तक भाव भावेश कारक की बात की, उसकी हमने फलित करके बताया आपको इसी कुंडली के माध्यम से। अब इसको हम आगे बढ़ाए, हमने क्या बताया? राजयोग बताया आपको। तो राजयोग के आधार पर हम यहाँ बता रहे हैं आपको। दूसरे योग की बात करें, मंगल और गुरु का संबंध बनना है, युति दृष्टि संबंध है ये। तो इसको क्या कहेंगे? मंगल की बात तो हम बता ही चुके, और गुरु की बात बता रहे हैं अब हम। गुरु कहाँ का मालिक है? भाग्य का मालिक है। कहाँ बैठा हुआ है? 4थे भाव में। 4थे भाव से क्या देखते हैं? माता को देखते हैं।
सुख सुविधा वाहन को देखते हैं, मकान को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, तो क्या होगा, मंगल की महादशा में वह व्यक्ति अपने पौरुष के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर, भाग्य से उसे क्या क्या चीज प्राप्त होंगी, वो धर्म कर्म पर चलने वाला होगा, क्योंकि गुरु की दशा है। और गुरु क्या क्या चीज है, गुरु के कारकत्व क्या है, वो धन देता है, संतान देता है, शिक्षा देता है, यही तो चीज है। और उच्च का होके बैठा है, तो वो भाग्य के, उसका भाग्य आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा, और उससे क्या प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी। गुरु की अंतरदशा में, मंगल की महादशा, गुरु की अंतरदशा में क्या प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, मकान प्राप्त होगा, वाहन प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। ये हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात। फलित आप कैसे बताओगे उसको, लेकिन ये सब चीजें कब होंगी। अब वो व्यक्ति जो आपके पास आया है कि हमारे योग तो आपने बहुत सारे गिना दिए, अभी तो हमें कोई फल प्राप्त हुआ ही नहीं जी ऐसा, तो आप क्या कहोगे उससे। तब उसके लिए कब वाली बात जब आ जाती है, तो इसका अर्थ है वो समय पूछ रहा है आपसे, कौन से समय में जाकर के हमारा ये काम होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है, फिर कब होगा। तब आप कहोगे कि उस समय, जिस समय मंगल की महादशा चल रही होगी और गुरु की अंतरदशा जब जिस समय आएगी, इसको हम कहते हैं दशा और अंतरदशा। वो दशा और अंतरदशा उस काम को होने का निश्चय कराती है कि उस काम में ये, उस समय में ये काम हो जाएगा। समझ पा रहे होगे। तब हम कहेंगे कि इस समय में जाकर के आपको शिक्षा भी मिलेगी, आपको पुत्र प्राप्त होगा, जिस चीज की उस समय आवश्यकता होगी। इन सारी चीजों में से ये जरूरी नहीं है, ज्ञान विवेक तो उसके पास रहेगा ही रहेगा, तो उसे संतान भी प्राप्त होगी, उसे शिक्षा भी प्राप्त होगी, उसे मकान प्राप्त होगा, उसे वाहन प्राप्त होगा, जो सुख सुविधाएं हैं सब कुछ यहाँ से, क्योंकि सुख का घर है, और उसकी माता स्वस्थ रहेगी। ये बिल्कुल आप इस तरह से बता सकते हो। तो समय का निर्धारण दशा और अंतरदशा से होता है। अंतरदशा में ग्रह अपना पूर्ण फल देता है, महादशा में बहुत लंबा पीरियड होता है, छोटी छोटी अंतरदशाएं आती हैं, वो चाहे साल में आए चाहे महीनों में आए, उन समय पे आप उनको बता सकते हैं। इसी तरह से मंगल का गुरु को है, शनि का सूर्य का होगी, बताइए आप। तो शनि कहाँ का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है। शनि प्राइवेट नौकरी कराता है, शनि प्राइवेट नौकरी कराता है या अपना काम कराता है, अच्छा है शनि तो अपना काम करता है, वो उसके नीचे नौकर चाकर काम करने वाले होते हैं। ये हम कारगर सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जब तक आप 83 तक की कुंडलियों को नहीं देखोगे, जो हमने वो वीडियो बनाए उनको नहीं देखोगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए क्रम से कुंडली वीडियो को देखना जरूरी है, तभी आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। तो शनि में अब हम सूर्य की बात कर लें या सूर्य में शनि की बात कर लें, तब इसकी दशा अंतरदशा आएगी। तो क्या है, शनि में सूर्य की जब अंतरदशा चल रही होगी तो सूर्य कहाँ का मालिक है, संतान का मालिक है। सुत भाव कहते हैं इसको, विवेक ज्ञान कहते हैं इसके लिए, पढ़ाई लिखाई का भी कहते हैं इसके, जुआ सट्टे का भी कहते हैं इसके लिए, प्रेम का भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको, उनको याद कीजिए, आप समझिए, पढ़िए। और आपको पुस्तकों के बारे में भी अब बता चुके हैं, उन पुस्तकों को आप पढ़ोगे और बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने आप अपने आप को आगे चाहते हैं ज्योतिष में। शनि में सूर्य की चल रही है, सूर्य में शनि की चल रही है। शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है 5वें भाव में और सूर्य बैठा हुआ है 10वें भाव। सरकारी नौकरी लगेगी, सूर्य की अंतरदशा चल रही है शनि में, तो इसकी सरकारी नौकरी लगेगी। नौकरी लग चुकी है तो फिर क्या होगा, उसका प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी बुद्धि विवेक के द्वारा, क्योंकि ये बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का मालिक है। तो बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा। सरकारी नौकरी लगी हुई है तो उसकी पदोन्नति होगी, आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। ये सब हम इसी प्रकार से गणनाएं कर सकते हैं, किसी की भी आप लगा लीजिए, आप देखिए।
बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, सब चीज़ों को मैं बताता रहा तो आप इन छोटे मैंने बता दिए 2-3 उसके भाव के भावेशों के बारे में और दशा अंतरदशा के बारे में हमने चर्चा की। आप समझ पाए होंगे मित्रों, इनको सीखिए, समझिए और इन जो आज मैंने पत्रिका लगाई है इसके आधार पर आप इनका मनन कीजिए और आप अपनी पुस्तकों में देखिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा, अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे, आप अपने आप को बचा पाओगे, जादू टोटके का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उन चीज़ों से बचोगे आप। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।